तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में मल्हार को फिर से डिम्पल के साथ दिखाया जाता है, जहां डिम्पल बोलती है तुम हम पर हाथ कैसे उठा सकते हो। वो बोलता है मैंने तुम पर हाथ थोड़ी उठाया। फिर डिम्पल बोलती है अच्छा तुम हाथ उठा ही देते, आज हम इस रिश्ते को खत्म ही कर रहे हैं, लेकिन याद रखना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद मल्हार बोलता है अच्छा तो क्या अपने भाई से बताओगे, जाओ बता दो अपने भाई से, लेकिन वो तुम्हें ही दोष देगा। क्या चाहती हो तुम, पूरा शहर तुम्हें बिना कपड़ों के देखे। डिम्पल बोलती है तुम इस हद तक गिर जाओगे मल्हार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। जिसके बाद डिम्पल उसे धक्का देकर बोलती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कहानी में आगे हम बॉस को विवेक के साथ देखते हैं। विवेक बोलता है सर मुझे नहीं लगता कि सोनल हमारे लिए लड़की है। बॉस बोलता है क्या हुआ, अच्छा काम तो कर रही है वो। फिर विवेक बोलता है मुझे लगता है सर वो मजबूरी में ये काम कर रही है और वो आपसे झूठ बोल रही है। वो ये भी बोलता है कि वो कभी भी हमारी कंपनी छोड़ सकती है। बॉस बोलता है तुम्हें क्या दिक्कत है, जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी। तुम्हारा ये हाल हो गया आज के टाइम में, लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे पीछे चल दो। लड़की पे ध्यान मत दो विवेक बाबू, अपने काम पर ध्यान दो। मैं बिजी हूँ, चलो अब जाओ यहाँ से। उसकी ये बात बाहर खड़ी होकर सोनल भी सुन लेती है। जब विवेक बाहर आता है तो उससे बोलती है अरे जब तुम्हारी दाल निकली तो अब निकालने की बात कर रहे हो। लगता है जरूरतमंदों का फायदा उठाना पेशा है तुम्हारा। अब बस हमारे होते हुए ना तुम किसी लड़की का फायदा नहीं उठा सकते। रात में डिम्पल मल्हार की बातों को याद करके अपने आप को सुख दे रही थी कि तभी उसे याद आता है कि मल्हार ने तो उसे उसकी जिंदगी से ठुकरा दिया है। वो उसकी बातों को याद ही कर रही थी कि तभी भाभी उसका कंधा थपथपाती है और बोलती है तुम्हें क्या दिक्कत है डिम्पल। डिम्पल काफी परेशान लग रही थी। तब भाभी बोलती है डिम्पल तुम मुझे जो भी शेयर बताओगे ना अपने, वो मेरे पास ही सेफ रहेंगे, उसकी टेंशन मत लो। डिम्पल बोलती है भाभी हमारे बॉयफ्रेंड ने ना हमसे ब्रेकअप कर लिया है। उसका कहना है कि हम लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं है और वो ये भी चाहता है कि हम ये सब छोड़ के ना लाइफ में आगे बढ़े। फिर भाभी बोलती है अपने दम पर ना जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो ये दुनिया आगे निकलती जाती है और हम पीछे छूटते जाते हैं। फिर भाभी उससे पूछती है अच्छा क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो लड़का कौन है। भाभी के ये कहते ही वो सोचने लग जाती है। इसके बाद घर में सोनल का पति, माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड खाना खा रहे थे। दरअसल मल्हार को उसके पति ने ही बुलाया था खाने पे। भाभी मल्हार को देखती है और उसके सपनों में खो जाती है। उसे वही पल याद आ जाते हैं जब उसने सोनल को सुख दिया था। यहाँ पर सोनल के पति को भी उसके ऊपर शक हो जाता है और उसका पति मल्हार को भी उसे देखते हुए देख लेता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं कहता। जिसके बाद मल्हार बोलता है अच्छा भाई चल मैं चलता हूँ, मैंने वैसे भी पहले खाना खाया हुआ है। तब मोहित बोलता है अरे भाई तू रुक जा, तेरे पसंद के मोतीचूर का लड्डू लाया हूँ, और हाँ वैसे भी तेरी रिकमेंडेशन की वजह से ही तो मेरी पत्नी की जॉब लगी है, तो खाना तो बनता है ना। इसके बाद डिम्पल भी कहती है थोड़ी देर रुक जाओ ना। जिसके बाद मोहित को रुकना पड़ता है। जिसके बाद मल्हार फिर से भाभी से नैन लड़ाने लगता है। वो एक नजर से भाभी को देखे ही जा रहा था, दूसरी तरफ भाभी भी उसे देखे ही जा रही थी। अब उन दोनों को उसका पति मोहित भी देख रहा था। शायद मोहित को उन दोनों के ऊपर शक हो गया था और केवल उसने इन दोनों का पता लगाने के लिए ही मल्हार को खाने पर बुलाया हो। अब रात में मोहित का मूड बन जाता है और वो अपनी पत्नी से रोमांटिक होने लगता है, लेकिन पत्नी उसे बोलती है आज नहीं कल करेंगे ना, वैसे भी कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है तो जल्दी आ जाऊंगी। अब दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर सोनल को दिखाया जाता है। वो अपने ऑफिस में होती है और सोचने लगती है कि हम पैसे के चक्कर में अपने सारे रिश्ते खोते जा रहे हैं। पैसा हमारी जिंदगी की मुसीबतों को सुलझा नहीं सकता, हम उसमें और उलझते जाते हैं। फिर से भाभी को कॉलर के साथ दिखाया जाता है। वो बोलता है हम ठीक नहीं थे, लेकिन जब से आपकी आवाज सुनी है ना हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। भाभी उस कॉलर से बात कर रही थी कि तभी विवेक भी भाभी के पास आ जाता है और उसे देखने लगता है। वो भाभी की सिनेमा के दर्शन करने लगता है, जबकि भाभी कॉलर के साथ बिजी थी और भाभी विवेक को घास भी नहीं डालती। सुबह होने पर भाभी को मल्हार के साथ दिखाया जाता है और तभी भैया भी आ जाते हैं। वो बोलता है हमारा प्यार कम पड़ गया था जो तुम इसके पास आ गई। भाभी बोलती है कौन सा प्यार, तुम्हारा प्यार तो शादी होने के बाद ही खत्म हो गया था, और वैसे भी बिन गाड़ी चलाए उसमें पेट्रोल भरने का क्या फायदा, इसलिए हमने दूसरा रास्ता चुना। मोहित बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। फिर वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है। वो बोलती है जब भी हमने तुम्हारे सामने अपनी खुशियों की बात की है ना, तुमने बस हमारे ऊपर चिल्लाया ही है और क्या किया है। ऐसी तुम अपने घर में सबके सामने मेरे ऊपर चिल्लाते हो। जिसके बाद मोहित अपनी पत्नी से बोलता है अच्छा एक तो तुझे मैंने आज यहाँ पकड़ लिया और तू फालतू बोले जा रही है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मल्हार बीच में आता है और उससे बोलता है छोड़ दो मोहित। जिसके बाद मल्हार मोहित को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोहित बोलता है ओए तू पीछे खड़ा रह, इसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। मल्हार बीच बचाव करने लगता है। जिसके बाद मोहित को जोर से गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। इस बीच मोहित एक गमला उठाकर मल्हार के मार देता है। भाभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो जोर से चिल्लाकर उठती है। दरअसल भाभी ये सब अपने सपने में देख रही थी और डिम्पल उसके पास बैठी थी।
वो बोलती है भाभी मैं कब से आपको उठा रही हूँ, लेकिन आप सोए हुए थे। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाइए। भाभी आप बहुत लेट हो गए हो, भैया भी जॉब पर चले गए हैं और मम्मी पापा भी बाहर गए हैं और मुझे कॉलेज के लिए निकलना है, मैं जा रही हूँ। भाभी खड़ी होकर सोचने लगती है। तभी पीछे से मोहित आ जाता है। वो बोलता है क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भाभी बोलती है हाँ तबीयत तो ठीक है, वैसे तुम तो ऑफिस चले गए थे, फिर वापसी कैसे? मोहित बोलता है वो क्या है कि टिफिन रह गया था मेरा, इसलिए वापसी आया हूँ, और तुम्हें तो कुछ याद रहता ही नहीं है, इसीलिए सब काम खुद ही करना पड़ता है मुझे। मोहित बोलता है रिश्ता और ऑफिस नहीं संभाल पा रहे हो ना, तो जॉब छोड़ दो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कहानी में आगे भाभी को फिर से कॉलर से बात करते हुए दिखाया गया है। वो भाभी के इशारों को भाप लेता है। दरअसल जब भाभी उससे बात करती है तो वो समझ जाता है कि भाभी अब हंस रही है, इसलिए भाभी पूछती है अच्छा तो बताओ तुम कौन हो? वो कॉलर बोलता है हम आपकी मदद करना चाहते हैं। भाभी बोलती है अच्छा तो तुमने पहले कॉल क्यों नहीं किया? वो बोलता है देखा हमारा तुक्का कितना सही निकला, आपको पिछली बार मजा आया था, इसलिए आप हमारी कॉल का इंतजार कर रही थी। फिर वो कॉलर बोलता है अब हम आज आपसे ना आखिरी बार बात कर रहे हैं, अगर इसके बाद आपको बात करनी है तो आपको हमसे मिलना पड़ेगा। भाभी बोलती है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कॉलर बोलता है हम आपसे मिलने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद वो भाभी को अपना नंबर लिखवा देता है। भाभी बोलती है सच सच बताना, आप हमें जानते हो ना? वो कॉलर बोलता है नहीं हम आपको नहीं जानते, हाँ लेकिन जब से आपसे बात की है ना तो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, हमें और कुछ नहीं भाता, आप हमें बहुत पसंद आ गई हो, आज से हम सारा प्यार आपके ऊपर लुटा देंगे। जिसके बाद वो फोन कट कर देता है। वो कॉलर और कोई नहीं बल्कि मल्हार ही था। भाभी पूछती है मल्हार तुम्हें कॉल सेंटर का नंबर किसने दिया? वो बोलता है भाभी वो तो मुझे मोहित ने ही दिया था नंबर। जिसके बाद भाभी बोलती है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। वो बोलता है नहीं भाभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, वो तो मुझे सब ये मोहित ने करने के लिए बोला। जिसके बाद भाभी बोलती है मोहित ऐसा क्यों कर रहा है, हमें पूरी बात बताओ। फ्लैशबैक से हम मोहित को मल्हार के साथ देखते हैं। जब मोहित बोलता है मल्हार तुम फोन पर बात किया करो, क्या पता तुम्हारा अकेलेपन दूर करने के लिए कोई लड़की मिल जाए। जिसके बाद मल्हार उसका नंबर ले लेता है। भाभी बोलती है मोहित ऐसा क्यों करेगा? मल्हार बोलता है मुझे नहीं पता, शायद किस्मत को ऐसा ही मंजूर हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी। वो भाभी से बोलता है भाभी वो आपसे प्यार नहीं करता, आप उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। जिसके बाद भाभी बोलती है ये ठीक नहीं है, मोहित के साथ तुम खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। जिसके बाद हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। जो सुख भाभी को मोहित से नहीं मिल पाया था वो सुख आज भाभी को मल्हार ने दे दिया था। उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि मोहित उन्हें छुप छुप कर पीछे दरवाजे से देख रहा था और मोहित अपने हाथों से ही अपनी बंदूक से फायर करने लगता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।